मलिके खातून सुल्तान नूरुद्दीन से कहती है, इस्मत की नीयत शुरू से ही आपके करीब होने की थी। हमेशा के लिए मुत्तहिद होने का क्या मतलब है? मेवदूद मलिका विक्टोरिया का ताज उसको वापस करने के लिए आता है और कहता है कि ये तुम्हारे अजीम आली शान सर पर ही जचता है। सलेबी दमीरजान पर इंतहाई तशद्दुद करते हैं, जिसके बायस वो शहीद हो जाता है। ग्रेगोर सलाहुद्दीन के कबीले पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज को तैयार करता है। सलाहुद्दीन अपनी और अपने सिपाहियों की रस्सियां खोलकर वहां से निकल जाता है। इन तमाम मामलात की तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस किस्त के आगाज़ में मलिके खातून सुल्तान नूरुद्दीन के पास आती हैं और कहती हैं, इस्मत खातून कह रही है कि ज़रूरत पड़ी तो हमेशा के लिए मुत्तहिद होंगे। इसका क्या मकसद है? क्या इसका वही मतलब है जो मैं सोच रही हूँ? आपके पास सल्जूकी ख़ानदान से मलिका खातून है, एक कबायली औरत से क्या तवक्को रख सकते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, रियासत के लिए ज़रूरी इक़दामात करना फ़र्ज़ है मेरा। क्या हो रहा है तुम जानती हो? सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मेवदूद है कि रियासत पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। मलिके कहती है, तो इसका सर कलम कर दें फिर। नूरुद्दीन कहते हैं, रियासत के वलीअहद का सर कलम कर दूं, वो भी रियासत के खिलाफ किसी खुलेआम जुर्म का इंतकाब किए बगैर। मलिके कहती है, तो ये मसला वलीअहद का है। मैं आपको वलीअहद नहीं दे सकी, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इसकी नीयत तो शुरू से ही आपके करीब आने की थी। मैं आपको इस्मत खातून से इत्तेहाद नहीं करने दूंगी। अगर वो भेड़िया है तो मैं अकाब हूँ। आपने मुझे अपने पंजे दिखाने पर मजबूर कर दिया। जंगी सुल्तान और बोरो खातून देखेंगे कि सल्जूकी मलिका क्या कर सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मेवदूद मलिका विक्टोरिया के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम पसंद आई, तुम्हारी कलाई मजबूत है, तुम्हारी जुबान तेज़ है। ऐसे दुश्मन हमारे सामने खड़े हों ये हमें ज़ेब देता है। फिर वो विक्टोरिया का ताज संदूक से निकालता है और उसके सामने करता है। कहता है, हमारा कारातेगन ज़रा पागल है, इसने फिर थोड़ा पागलपन किया। यह ताज तो तुम्हारे सर पर ही जचता है। तुम जानती हो कि तुम हमारी बात मानोगी तो हमारे सर का ताज बनोगी, ना मानी तो ताज के साथ तुम्हारा सर भी गिरेगा। विक्टोरिया कहती है, तुम्हें मजीद गजब देखने की ज़रूरत है, ये वाज़ेह है। मेवदूद कहता है, देखो मैं सलाहुद्दीन के कबीले को हटा दूंगा, इस जगह अपनी बैत वाले कबीले को बसाऊंगा, तुम सलाहुद्दीन को रिहा करोगी। मलिका कहती है, ये तो अच्छी बात है, छोटे कबीले को हटा दो, हम बड़े को तबाह कर देंगे। मेवदूद कहता है, तुम्हारा अजीम सर तुम्हारे कंधों पर ही खूबसूरत लगता है, ज़मीन पर नहीं। तभी उसका एक सिपाही कहता है, तुम होते कौन हो मलिका को धमकाने वाले? तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर कर यहाँ से निकाल फेंकेंगे। मेवदूद को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर तलवार उठा देता है। कहता है, चीते को पंजे दिखाने पर तुमने मजबूर किया है। अगर अपनी तलवारों के साथ मेरे करीब आए तो सर गिरेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। विक्टोरिया कहती है, अभी ये मसला हमारे और सलाहुद्दीन के दरमियान है। पहले इसका कबीला तबाह करेंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें चीते से बिल्ली बना देंगे। मेवदूद कहता है, मैंने अपनी बात कह दी, या तो हमारे सरों का ताज बनोगी या फिर तुम्हारा सर गिरेगा। दूसरी तरफ आबराम सलाहुद्दीन से कहता है, मेवदूद तुम्हारे कबीले को हटाने जा रहा है, नूरुद्दीन कुछ नहीं कर सका। सलाहुद्दीन कहता है, रियासत मेरी अमानत में खयानत नहीं करेगी, वो मेरे कबीले की हिफाजत करेगी। आबराम कहता है, कर चुकी है, वो तुम्हारे कबीले को ख़त्म कर देंगे। रियासती राज मुझे देकर आज़ाद हो जाओ, फिर अपना कबीला बचा सकते हो, वरना ग्रेगोर अपनी फ़ौज के साथ तुम्हारे कबीले पर हमला कर देगा। सलाहुद्दीन कहता है, अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन राज तुम्हें कभी नहीं दूंगा। आबराम कहता है, देखते हैं कि तुम्हारे आदमी भी तुम्हारी तरह मजबूत हैं। फिर वो सलाहुद्दीन के सिपाहियों पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। तशद्दुद के दौरान दमीरजान की ज़िंदगी चली जाती है और वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेगोर सलाहुद्दीन के कबीले आता है और अय्यूब को धमकाता है कि मैं तुम्हारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारी बेटी को जख्मी कर दिया, अब तुम्हारे कबीले को भी तबाह व बर्बाद कर दूंगा। मेरी फौजें तैयार हैं, तुम चंद लोग हो। अय्यूब कहते हैं, सलाहुद्दीन का कबीला हमारे पास अमानत है, अपनी जान की कीमत पर भी इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। किसी की धमकी हमें तस्लीम करने पर मजबूर नहीं कर सकती। हम तुमसे खौफजदा नहीं। हक की राह में शहादत को शर्फ समझने वाली जमात जालिमों की फौज से नहीं डरती। ग्रेगोर कहता है, तो फिर इंतजार करो, कल सुबह अपनी फौजों के साथ आकर तुम्हारे कबीले को राख में बदल दूंगा। ये कहकर ग्रेगोर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रेगोर अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करता है, फौज को तैयार करता है और कहता है, कबीले में हर किसी को, सलाहुद्दीन के तमाम प्यारों को अपनी तलवार का मजा चखाएंगे। हमारी फौज सलाहुद्दीन के कबीले के पास इंतजार कर रही है, अब जाकर हमला शुरू करेंगे। आप लोगों से सिर्फ खून, खून और खून चाहता हूँ। फिर ग्रेगोर अपने सिपाहियों को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहता है, ए अल्लाह, मेरे प्यारे और कबीला खतरे में है, तू मेरी मदद फरमा। सलाहुद्दीन वहां से भागने की कोशिश के लिए कुछ सोचने लगता है,
پھر صلاح الدین اپنی ایک انگلی توڑ دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کرتا ہے اور انہیں لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے قبیلے پر حملہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہاں سے دروازہ تلاش کرنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے۔ ناظرین، کیا صلاح الدین آورام کے بچھائے ہوئے جالوں سے نکل کر اپنے قبیلے کو بچا پائے گا یا پھر گریگور صلاح الدین کے قبیلے کو تہس نہس کر دے گا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی نئی اقساط سے باخبر رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل پر سلطان محمد فاتح اردو زبان میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔